कल्पना करें आप जा रहे हैं और राह में आपको गुरु महाराज जी और पूरा परिवार मिला है। 4 साहबजादे और गुरु महाराज जी आपसे पूछते हैं कि मेरा पंजाब कैसा है, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? क्या आप आंखें मिला पाएंगे उनसे? क्या हिम्मत होगी आप में जवाब देने की कि महाराज हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे? तब 4 साहबजादे आपसे पूछेंगे, हमने तो निडर होके उस औरंगजेब का मुकाबला किया, बहुत खतरनाक था, बहुत खौफनाक था। क्या क्या अत्याचार हमारे पूरे परिवार ने सहे, क्या क्या अत्याचार उस समय सबने बर्दाश्त किए, सहे, आरे पर कटे गए, उबलते हुए तेलों में हमको, हमारे समर्थकों को डाला गया, गर्म तवे पर हमको बिठाया गया, लेकिन हम तब भी निडर होके अहंकार, स्वार्थ, पद से ऊपर उठकर औरंगजेब से मुकाबला किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही था, पंजाब को सुरक्षित रखना, पंजाब की बहू बेटियों को सुरक्षित रखना। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अगर गुरु महाराज जी आपसे पूछते हैं तो शर्मिंदगी नहीं होगी? पंजाब नशे में डूबा हुआ है, किसान परेशान है, हर गांव में नशा है, हर गांव की मां परेशान है, और हम पोस्टरों पर लटके हुए हैं, सेल्फी कर रहे हैं, लेकिन इस नशे औरंगजेब का मुकाबला नहीं कर रहे। लानत है हम पर कि हम चुप हैं। वो मिसाल छोड़ के गए थे, 4 साहबजादे मिसाल छोड़ के गए थे, एक मिसाल, वो परिवार एक मिसाल छोड़ के गया पंजाब के लिए कि अगर पंजाब पर कभी मुसीबत आती है तो ऐसे डट के मुकाबला करना है। क्या हम कर रहे हैं? सब डरे हुए हैं, सब अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, सब अपने आप को पोस्टर पर चमका रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसान के बारे में, पंजाब के गांव के बारे में, पंजाब की खेती के बारे में, पंजाब की मां के बारे में कोई सोच रहा है? नशे के ऊपर कोई बोल रहा है, ये औरंगजेब के ऊपर कोई बोल रहा है। नशे को मैं औरंगजेब बोलता हूं, सबसे डरावना रूप है नशा, तबाह कर देता है। जैसे औरंगजेब ने उस समय सब कुछ तबाह किया, ये और नशा इस समय सब कुछ तबाह कर रहा है। उस लड़ाई में हम नहीं थे, इस लड़ाई में तो हम हैं। हमारे सामने मिसाल है, औरंगजेब को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारे 4 साहबजादों ने, और हम चुप हैं। उनका बचपन था, उस समय बचपन में निडर होके मुकाबला किया, हम चुप हैं। राजनीति के अलावा क्या कर रहे हैं? बच्चे मर रहे हैं, नशे में डूबे हुए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। 90 साल की बूढ़ी मां को मारा जाता है, बोला जाता है नशा बेचना हमारा धंधा है, लेकिन कोई आता नहीं है आगे। क्यों? सब डरे हुए हैं। क्या यही आप सबने सीखा है? क्या यही आप सबको समझ आए? क्या ये समझ है? इज दिस
यू आर बॉर्न टू डू, क्या इसलिए आपने जन्म लिया है ये सब कुछ करने के लिए? अरे कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो मेरे चार साहबजादों से। कुछ सीखो, बातें नहीं करो, काम पर लगो। पंजाब को सुधारना है तो अहंकार, स्वार्थ, पद से ऊपर उठ के चलना है। ये हमारे गुरु महाराज जी ने सिखाया है, ये हमारे गुरुओं ने सिखाया है। हमको उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, आज नहीं कल करना होगा। ये कुदरत का नियम है। सत्य परेशान जरूर होता है, मैं परेशान जरूर हूं, लेकिन हारूंगा नहीं। सत्य परेशान जरूर होता है, लेकिन पराजित नहीं। वो है साथ में, अंग संग है साथ। आप कब जागोगे? आप लोग कब जागोगे? ये दिसंबर का महीना, याद करिए इस ठंड में उस परिवार ने कैसे मुकाबला किया था औरंगजेब के साथ। और हम चुपचाप बैठे हैं, बेबसी पंजाब की देख रहे हैं। पंजाब जल रहा है। हम उन विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनके साथ हमारे गुरु महाराज जी लड़े थे। हम उन विदेशी ताकतों के साथ गले मिल रहे हैं जिनने हमारे गुरु महाराज जी को कष्ट दिया, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज जी के ऊपर अत्याचार करे। क्या ये हमको शोभा देता है? क्या इसीलिए हम पैदा हुए थे कि हम उन लोगों के साथ गले मिलें जिन्होंने हमारे गुरु महाराज जी के साथ गद्दारी करी? क्या हमारा लक्ष्य खाली पैसा है? क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ पद है, पावर? सोचिए, एक पल के लिए सोचिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये झूठ है? ये झूठ है, ये सत्य नहीं है, ये माया है। एक ना एक दिन तुम जान जाओगे। वक्त है 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सिमरन करिए, सिमरन करिए, जानिए, पहचानिए हमारे गुरु महाराज जी ने क्या किया हमारे लिए और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम ईमानदारी से उनके लिए क्या कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज जी के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने चार साहबजादों के लिए क्या कर रहे हैं। उस समय चार साहबजादों ने उस औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी थी। हमको ये दिखाने के लिए जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए झुकना नहीं। ये चिट्टा नशा औरंगजेब है, बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी समस्या है पंजाब के लिए। लेकिन हम अपने स्वार्थों के लिए, अपने लालच के लिए झुके हुए हैं। क्या यही पद चिन्ह है? क्या हम उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं? कभी एक बार सोचिए, जब गुरु के द्वार जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे उनको कि मैंने क्या किया, मैंने कितना झूठ बोला, मैंने कितना लूटा? यही बोलेंगे। वो जानता है सब कुछ, सब कुछ जानता है, वो खामोश है। उसकी खामोशी का फायदा नहीं लीजिए।
जय हिंद।